ये कोई हल थोड़ी है मिट्टी डलवाना, गिट्टी डलवाना, इसमें भी डलवा दो क्या नहीं। जय हिंद, मैंने की तरह के जशवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम महावीर नगर कॉलोनी की ही एक अंदर एक बसी छोटी सी कॉलोनी जिसका नाम दिव्य कॉलोनी है, वहां पर मौजूद है। यहाँ की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप इन तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से नालियां यहाँ पर जाम आपको नजर आएंगी। हर जगह पर नालियों में ढेर सारा कचरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और वहीं पर एक तस्वीर और हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप इस मकान को देख सकते हैं। इस मकान से लगे हुए इस दलदल को आप देख सकते हैं। दलदल जो यहाँ पर काफी लंबे समय से बना हुआ है और इस दलदल के निदान के लिए ये लोग, यहाँ के जो रहवासी है, ये सारे रहवासी कई जगह जाकर कई दफ्तरों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन वहां से कोई भी सटीक जवाब इन्हें नहीं मिला है। इन लोगों ने सुशासन त्योहार का भी सहारा लेने की कोशिश कहीं ना कहीं किए थे, लेकिन वो भी फेल नजर आया है। वहां से भी इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके सामने भी यहाँ सारी बातों भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी समय से कई सालों से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो इस दलदल को पार करके आते जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार वो अपनी गाड़ी से यहाँ पर स्लिप भी हुए हैं। उनका कहना यह आता है कि इनके घर में इस पूरी गंदगी से कई बार कई प्रकार के जहरीले कीड़े और सांप वगैरह भी अंदर आ जाते हैं। इन लोगों को यहाँ पर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। सारी समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है और वहीं पर कई जगह पर इन्होंने जोन में भी ज्ञापन दिया है, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई सटीक जवाब नहीं मिला है। सब तरफ से ये लोग थक चुके हैं और अब इसी हाल में जीने पर मजबूर हो चुके हैं। एक बात और आपको बता देना चाहूंगी, ये जो एरिया आता है ये जॉइंट कलेक्टर गायकवाड़ के मकान से लगा हुआ एरिया आता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ये मकान जो है वो जॉइंट कलेक्टर गायकवाड़ का है और उन्हीं के मकान से लगा हुआ ये नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी कि जॉइंट कलेक्टर के मकान के पास में ये स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं कि रायपुर के अंदर में और भी कई बड़े दिग्गज अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, दिग्गज नेता यहाँ पर रहते हैं, तो उनके घर के आसपास की स्थिति और क्या होगी। आइए यहाँ के कुछ रहवासियों से आपको जोड़ते हैं और इनकी समस्या इन्हीं की जुबानी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। दिव्य कॉलोनी में के रहने वाले आप लोग रहवासी हैं। काफी समय से यहाँ पर जो नाली निकासी की व्यवस्था फैली हुई उसके बारे में आप लोग शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कुछ पूरा मामला है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ नालियां नहीं है और निकासी नहीं है। नाली ये असल थोड़ा नीचे एरिया। क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है? मलेरिया है, डेंगू है, सांप बिच्छू आए दिन घर में घुस रहे हैं। और कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप इसके पहले? ये नगर निगम में जोन क्रमांक 10 में, तो वहां से कुछ कोई कार्य नहीं किया गया? नहीं। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैं 6 महीने से रह रही हूँ। 6 महीने में क्या कुछ परेशानी आई? बहुत कुछ परेशानी देखते हैं। एक तो हमको दिखता कम है, फिर ये नाली से आना जाना, फिर यहाँ कीड़े मकोड़े अंदर घुस के आ जाते हैं। एक तो अपन बीमार भी रहती हूँ तो उसके कारण और ज्यादा परेशानी है। शिकायत की है आपने? हाँ, गए थे नगर निगम, सब पूरा मोहल्ला मिलकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। फाइल आगे जाएगी। पूरी मोहल्ले की लेडीज लोग गए थे, तो वहाँ आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, बोले सो भाई हम लोग लिख कर दिए हैं, 17 लाख पास होगा तब ये नाली बनेगी। पार्षद के पास गए थे आप? हाँ जी। वहाँ से क्या आपको मिला जवाब? बस वहां पर भी यही बोले भाई हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश होने से थोड़ी ना नाली बन जाएगी, जब बनाने से तो बनेगी ना। सिर्फ कोशिश ही क्या होता है। कितने साल हो चुके हैं इस नाली की समस्या को? हाँ। ये तो मैं नहीं रहा, यही है, नालियां है ही नहीं, लोग अपना अपना नाली बना रहे हैं। हम लोग को तो 6 महीने, हम किराएदार हैं, 6 महीने हुआ है हमको रहते हुए। बाकी भाई साहब इनका खुद का मकान है, इनका खुद का मकान है, सालों से यहीं रह रहे हैं। आप कितने सालों से रह रहे हैं? मैं सन 2018 से। तब से यहाँ पर नाली नहीं है? नाली है ही नहीं। और टैक्स पूरा जा रहा है नाली का। नाली का टैक्स दे रहे हैं लेकिन नालियाँ नहीं है। यहाँ पे बीते 2-3 साल से पूरा पानी भरा हुआ है। इस विषय को लेके जो है मुख्यमंत्री जी को सुशासन तिहार में हमने पत्र लिखा। बीते कुछ दिनों पहले एक नंदी जी जो है यहाँ पे इस कचरे के कारण झिल्ली और पॉलीथीन को खा लेते हैं, फिर उनको जो है तबीयत खराब होने पे सभी कॉलोनी वासी ने मिलके उनको पंडरी अस्पताल भेजा, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा कि वो अब नहीं बच पाए, झिल्ली खाने की वजह से उनका गोलोक प्रस्थान हो गया। इसी तरह की समस्या पूरे कॉलोनी में आए दिन आती है। आगे भी बड़े नाले हैं, वहाँ पे भी जो है गौ माता नंदी जी आए दिन उसके अंदर गिर जाते हैं।
और यहाँ पे भी आज सुबह एक गौ माता गिर गई, उसकी फोटो जो है हम आपको प्रदान कर देंगे। तो ये स्वीकार होने के बाद मुख्यमंत्री का ऑनलाइन हमने पत्र दिया था, स्वीकार होने के बाद हमको नगर निगम से कॉल आई, बोले आपसे मीटिंग करेंगे और आपकी समस्या को हम सुनेंगे, उसके बाद निदान करेंगे। फिर कॉल आने के 4-5 दिन बाद हमने जब उनको वापस फोन किया आप आए नहीं, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है और पत्र के स्टेटस में निराकृत करके दिखा रहा है। कितना समय हो गया? इस बात को 2 महीने हो गए, जब सुशासन तिहार चल रहा था तब हमने पत्र दिया था और 15 दिन पहले करीबन हमको फोन आया था, लेकिन अभी तक कोई निदान नहीं है। और आए दिन सभी के घरों में, थोड़ा आगे में हमारा घर है, वहाँ पे भी सांप, नालियों से सांप आते हैं, मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा समस्या है। और सभी कॉलोनी वासी, नगर निगम इधर उधर चक्कर खाट के सब थक चुके हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री आप सोचिए, जो सुशासन तिहार के लिए बहुत ज्यादा बताया गया मीडिया में कि सबकी समस्याओं का निदान हो रहा है, मुख्यमंत्री खुद सुनेंगे, लेकिन हर जगह जाके देख लिए सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। हम किसके पास जाए तो किसके पास जाए? पार्षद से आपकी बातचीत हुई? पार्षद की कॉलोनी वासी गए थे, हम नहीं गए थे, तो उन्होंने ही बताया कि उन्होंने आश्वासन दिया है, वो भी 1-1.5 महीने पहले गए थे, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई अधिकारी आया है निरीक्षण करने के लिए? पता नहीं, हमारे साइड से तो जो कॉल आई थी नगर निगम से आएंगे, वो तो शायद नहीं आए हैं। उनके कॉल के बाद पहले हमारे पत्र में, वो हम आपको डिटेल दे देंगे, स्वीकृत करके लिख के आ रहा था, लेकिन अब उसको रद्द कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। बाकी समस्या तो आपके समक्ष है। जी, हमारा नाम सूरज आहूजा है, यहीं दिव्य कॉलोनी से निवासी।